ठीक है, तो काफी लोगों को मन में आ रहा होगा सर ये तो बड़ा आसान है, हमको बस उस सेक्टर का पर्टिकुलर इंडेक्स का चार्ट देख लो। लेट्स से अगर हमको आईटी का पता करना तो आईटी आईटी का इंडेक्स चार्ट देख लो, है कि नहीं। इतना आसान भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपका, मैंने बोला कि आप जरा मेरे को बताइए कि रबड़ सेक्टर क्या करेगा। ठीक है, रबड़ सेक्टर। अच्छा, प्लस बताइए कि क्या करेगा ये एक्सेल सेक्टर। ठीक है, क्या करेगा स्टीयरिंग सेक्टर। समझ रहे हैं, ये है। तो मुश्किल होता है वहां पे उस वहां उन 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 लोगों का कोई चार्ट नहीं है। ठीक है, तो आदमी कैसे पता करता है। देखिए, सबसे बढ़िया क्या तरीका है मैं आपको बता दूं कि हमको पर्टिकुलर उन स्टॉक्स का, मिनिमम दो स्टॉक्स का हमको चार्ट देखना होता है। अगर हमारे मिनिमम दो स्टॉक्स के चार्ट सेम है तो ट्रेडर्स हमको समझ जाना है कि ये सेक्टर पर्टिकुलर ब्लास्ट करने वाला है। दैट इज सो सिंपल। गॉट इट ना। ये चीजें हैं ट्रेडर्स, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, केस स्टडी दिखाता हूं मैं आपको। मेटल सेक्टर, टाटा पावर, टाटा स्टील और टाटा मतलब मेटल सेक्टर ने ना हमको इशारा दे दिया था कि मतलब हम भागने वाले हैं। जिसने सुना होगा उसने पैसा बनाया, जिसने नहीं सुना वो तो मतलब उसका वो तो खैर उसका पैसा गया काम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके ट्रेडर्स, दिखाते हैं आपको। जय हिंद। पीछे अरे एक इसका चार्ट खुल गया। मिनिमम दो, मिनिमम दो सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। परफेक्ट परफेक्ट। देखो अब ध्यान से, सेम टाइम पे, एग्जैक्टली सेम टाइम नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। सेम टाइम पे अगर पैटर्न का ब्रेकआउट दिए हैं, समझ जाइए कुछ ना कुछ बड़ा काम करने वाला है ये। देखो जी ध्यान से, 2021 की बात है, 2021 की बात है। रिपीट कर दे रहा हूं मैं। कैसे पता करेंगे कौन सा सेक्टर कमिंग फ्यूचर में ब्लास्ट करने वाला है। सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, मिनिमम दो स्टॉक्स का हम चार्ट देखेंगे। अगर मिनिमम दो स्टॉक्स का चार्ट सेम होगा देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा पर्टिकुलर स्टॉक है जी, ये जो पर्टिकुलर हमारा स्टॉक है अब ये ब्लास्ट करने वाला है। सो सिंपल, राइट ट्रेडर्स, ये चीजें हैं। ओके, नाइस। टाइम सेम लगभग मिलेगा आपको, ठीक है, और पैटर्न भी लगभग लगभग सेम मिलेगा। मतलब एग्जैक्टली तो पैटर्न, हमको ये क्राइटेरिया नहीं है कि पैटर्न सेम होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए सेम, लगभग लगभग सेम टाइम के आसपास। अंडरस्टूड ना। ये चीजें हैं, वेरी नाइस। तो अब देखो ये 2021 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ब्रेकआउट मिला था। 50 का माल हो गया था दोस्तों ट्रेडर्स, 150, 15, 3 गुना। जेएसडब्ल्यू स्टील, सॉरी टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो सेम पैटर्न है कि नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ जी बताइए। सेम, सेम, दिया ब्रेकआउट, 2 गुना से भी ज्यादा रिटर्न हो गया था ये पाप। 3 6, 2.5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया था, सोचो ये इसमें। ये है, थ्रू दिस वे यू कैन फाइंड द बेस्ट बस ब्लास्ट सेक्टर। ठीक है, इसमें ये पता लगता है इससे कि इन सेक्टर में पैसा अब लग रहा है, इस सेक्टर में इंजेक्शन, इंजेक्ट हो रहा है पैसा, बाकी जगह से पैसा निकल के इन सेक्टर से पैसा इंजेक्ट हो रहा है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और कैसे पता करेंगे किस सेक्टर से पैसा बाहर निकल रहा है, देखो
इसी का वाइस वर्सा। आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे, आपको रिलेट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। बताऊं? है, देखिए मैं बता रहा हूँ। लुक एट इट गाइस। थोड़ा सा सिप्ला नहीं, लुपिन। लुपिन और फार्मा। ठीक है, अब देखिए, यानी ये पता हमको कर अब मतलब इस सेक्टर से पैसा बाहर निकल रहा है। सेम देखो, ब्रेक डाउन सेम पैटर्न। हाँ जी, डिड यू फाइंड एनीथिंग सेम, एनीथिंग सिमिलर? हाँ जी, यस और नो, बताइए। लुपिन फार्मा, लुपिन ओरो, ये है। अगर ये हो गया, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अब हमारा पैसा बाहर निकल रहा है, हमको निकल जाना है। ये है ठीक, ध्यान रख के चलिएगा। नहीं, नहीं, ये चीजें हैं। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये तरीके हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट मतलब एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ नेक्स्ट केस स्टडी के लिए। आइए जी, देखते हैं। भारतीय, भारतीय ये मल्टी बैगर बन जाएंगे सारे टेलीकॉम वाले, 5G के उससे। लिख लीजिए इसको, ठीक है। परफेक्ट। हाँ जी, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ब्रेकआउट है, हाँ जी। बॉक्स पैटर्न, रॉकेट बनेगा भी है। अब मैंने कहा तो मेरा HFCL, यू वोंट बिलीव इट, शानदार काम करेगा। ठीक है, कुछ दिखा सिमिलर? हाँ जी, एनीथिंग सिमिलर? ये दोनों टेलीकॉम सेक्टर के ही हैं, बता दें हम। लुक एट दिस, इट विल गो लाइक दिस। तो ये आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए, है कि नहीं जी? तो ये तरीका है, फॉलो करके चलिएगा आप लोग। सर एग्जांपल बाद में, सर मैंने दो एग्जांपल दिखा दिए हैं, दो तीन। अब सर आप लोग एग्जांपल हम देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। समझ गए आप लोग ना? तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का तो कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने क्लियर कर दिया है। यही सब चीजें हैं, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे जितना आसान रहेगा। सेक्टर पे ध्यान रखना, सेक्टर का चयन अगर सही से कर लिए, काम बन जाएगा। ठीक है ना? ये है, दैट्स इट। ओके, चलो तो ये हो गया ना? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं अब। शॉर्ट टर्म हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे। मैंने एक आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की वीडियो सेंड की थी। आई होप सो आप लोगों ने उसको देखा होगा। आसान है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। रेडीमेड चीजें मैंने आप लोगों को बना के दे दी, करेक्ट?
रेडीमेड चीजें मैंने आप लोगों को बना के दे दी हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सुनिएगा ध्यान पूर्वक से। MYTL, MYSR, ठीक है, और MYSTP है। ये सारे क्या हैं? वही पैटर्न है जो हमने आप लोग को बताए थे। बट अब यहाँ पे क्या है? मल्टी ईयर काम आएगा। मल्टी यानी वही 5 साल, 10 साल, 10 12 साल, अपना ये चीजें हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना ट्रेडर्स। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पे भरोसा करना होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए लोग बहुत चीज पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों का काम आसान कर दिया है। ऐसे मैंने पैटर्न्स आप लोगों को दे दिए हैं कि उस पैटर्न्स के थ्रू अगर सेटअप बनते हुए दिखता है, हम लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेके जाएंगे 101%। ठीक है ट्रेडर्स, ये चीजें हैं। ऑलराइट। तो मेरे को, मैं चलो मैं बता, मैं बढ़ा ही रहा हूँ तो मैं बता ही देता हूँ, मतलब थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा ही देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, देखो, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। ये होता है हमारा एमवाई। काम करते हैं, दूसरे से बनाते हैं। रुक जाइए। MYTL, ठीक है। MY, MY ऐसा पता है कैसे होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। रेंज बनाता है, ऊपर जाता है, फिर लंबा रेंज बनाता है, फिर ऊपर जाता है ना? MYSTPA मतलब लंबा मल्टी ट्रायंगल पैटर्न। दैट इज इट, सिंपल, है कि नहीं? राइट ट्रेडर्स, ये चीज है। अच्छा, वेरी नाइस। तो कभी भी जब इन तीनों को सपोर्ट करता है कोई भी स्टॉक, व्हाट डज इट मीन्स? बताइए, इसका मतलब क्या होता है ट्रेडर्स? इसका मतलब ये होता है कि हमारा वो स्टॉक बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि उसमें क्या क्या अच्छे हैं, आपको हमने वीडियो में बताया हुआ है। देखिए, कभी भी जब हमारा स्टॉक में MYTL, MYSR और MYSTPA को कोई अगर स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है ना, इट सिंपली मीन्स है, इट सिंपली मीन्स क्या? इट मीन्स ट्रेडर्स कि हमारा स्टॉक बहुत सोना है। सिंपल सी बात है, सोना है, समझ लीजिए। और ऐसे नहीं, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। राइट, ये है चीजें। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं क्या क्या चीज अच्छी होती है। अगर इन तीनों को सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स, हम्म दैट मीन्स हमारे स्टॉक में, हमारा स्टॉक का फंडामेंटल जैसे सेल्स बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़िया है, डेट फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डेट फ्री है। ठीक है, अच्छा, डेट फ्री है। और हम बता दें, डेट फ्री के बाद कोई कंपनी रेटिंग, कोई रेटिंग एजेंसी उसको अपग्रेड की है। ठीक है, और रेटिंग अपग्रेड करने के बाद आपका उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बहुत, वो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें होती हैं अच्छी किसी, अगर जब भी हमारा स्टॉक क्या करता है जी, उन सब सारों को सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो ये ध्यान रख के चलना आप लोग। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए अब एग्जांपल दिखाते हैं मैं आपको।
पहले तो मैं अपना वन ऑफ फेवरेट SSWL, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ मैं SSWL का एग्जांपल, अच्छा स्टॉक है तो मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ उसके साथ। मुझे थोड़ा सा ये बन रहा है। परफेक्ट, हाँ जी। MYTL। अब समस्या आप लोग फिर भी सोच रहे होंगे, एक चीज माइंड में चल रही होगी, सर अब इतना बढ़िया बता रहे हो लेकिन स्टॉक फिर भी देखो देखो तो नीचे गया है ना, है जी? नीचे गया है कि नहीं गया स्टॉक, बताओ तो। कहां से कहां तक गया? स्टॉक 150 पे था, आ गया 30 पे 35 पे, क्यों आया 30 35 पे? कभी सोचे हैं? लिखिए मेरी बात, लिखिए मेरे चीजों को। क्या होता है, जिस प्रकार से ट्रेडर्स, जिस प्रकार से लाइफ कांस्टेंट नहीं है, उतार चढ़ाव बड़ी होती है, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, क्या होता है कि हम जो भी कंपनी चूज करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। कुछ फेजेस ऐसे आते हैं उस कंपनी में जिसमें स्टैग्नेंट हो जाती है, नहीं चलती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? क्या होता है वहां पे? थोड़ा गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट भी कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, गिरावट के फेज में मार्केट भी ओवर वैल्यूड हो जाता है, एक तरीके से कहें तो वो स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो पता है क्या होता है, क्या होता है हमारा ये क्या कहते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ देखिए, अच्छा भला चला था कंपनी, लेकिन ओवरबॉट हो गया, मार्केट भी यहाँ से गिरा था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ओवर वैल्यूड हुआ, स्टॉक गिर गया। लेकिन परंतु हमारा जो स्टॉक है MYTL मल्टी ईयर ट्रेंड, ये हमारा सारा अगर यहाँ सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, इट मींस बहुत बड़ा संकेत है। क्या बड़ा संकेत, मैंने आपको बता रखे हैं अभी, वो जो जितनी मैंने चीजें बताई वो सब के सब अच्छी हैं तभी ऊपर जा रहा है। ठीक है सर, स्प्लिट आज एक 5 दिन 10 दिन पहले हुआ है सर। ये स्प्लिट नहीं हुआ सर, ये गिरा है, समझो, मेरे को पता है ये स्प्लिट हुआ है, आई नो दैट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया है 40 के आसपास। अब जब कंपनी ओवर वैल्यूड से जब आ गया, जब अंडर वैल्यूड हो गया ना, नाउ गाइस, लोगों ने क्या किया, खरीदना शुरू किया। जब खरीदना शुरू किया ट्रेडर्स, क्या हुआ बताओ, ये बढ़ना शुरू कर दिया। इसी चीजों की हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, है ना? नहीं है? राइट ट्रेडर्स? ये तो हमको कब लेना है जी, यहाँ कहीं जब हमारा बेस बनाना जब शुरू कर देना, then we need to take the entry, that's it, right? ये चीजें हैं, वेरी नाइस, क्या बात है, ठीक है। तो ये अपना फेस है MYTL, MYSR दिखाता हूं मैं, रिलायंस। आपको तो काफी चीज आसान लग रही होंगी, हार्ड भी नहीं ज्यादा, बस अपना वही था कि वही है कि बस एक बार स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना व्यक्ति, बहुत आसान है फिर काम अपना, ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान पूर्वक समझे। थोड़ा सा चार्ट ये हैंग करेगा कभी भी, क्योंकि बहुत पीछे का जब जाते हो तो थोड़ा चार्ट आपका हैंग कर, थोड़ा इसलिए हल्का हल्का मेरे को बड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, वो लैपटॉप स्लो नहीं काम कर रहा है, वो थोड़ा चार्ट स्लो काम करता है हमेशा। परफेक्ट परफेक्ट, नाउ, हाँ जी, आप लोग समझ गए नहीं समझ गए आप लोग, अब क्या कर सकते हैं देखो अब जो व्यक्ति पहले क्लास लिया तो समझ ही गया होगा, स्मार्ट बंदा तो होगा ही वो, है जी, है ना? क्या मतलब है इसका, बताइए।
ट्रेडर्स, इसका मतलब ये है कि अब जो ये हमारा स्टॉक जो रिलायंस है, रॉकेट बन जाएगा कुछ दिनों में। समझे? है ना? ये इसको बोलते हैं MYSR, मल्टी ईयर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीजें हैं। ऑलराइट, वेरी नाइस। MYSTP दिखाता हूँ। ये जेनिकॉइड है। जितने भी स्टॉक दिखा रहा हूँ सब पहले के लिए हुए हैं मेरे, तभी फटफट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो ये ऐसा ऐसा है। अंडरस्टूड। मैंने पता 3 रुपये 99 पैसे पे लिया था मैं, 7 रुपये के आसपास में निकल गया था। जायसवाल जी, सर देखो ओवरबॉट कुछ होता नहीं है मार्केट में लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं, यानी बहुत बढ़ गया सर। ठीक है ना, ये चीजें ये बोलिए, ओवरबॉट नहीं बोलते हैं, ओवर वैल्यूड होता है। ठीक है, तरीके से हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ओवर वैल्यूड है तभी तो नीचे गिरा है ना। है ना, ये चीजें हैं। क्या है बताइए ये, हाँ जी, क्या है ये, क्या था ये? मल्टी ईयर सब ट्रायंगल पैटर्न। क्या हुआ उसके लास्ट है? क्या हुआ, ध्यान दिए नहीं दिए? क्या हुआ? तोड़ने के बाद 7 रुपए का माल 30 रुपया। समझ रहे हो? बूम हुआ, यही है। अब दिखाता हूं। अच्छा आप लोग देखना चाहते हो केस स्टडी, मैं दिखाऊं कि नहीं बताऊं, जरा ये पहले बताइए। आप लोग को दिखाऊं या नहीं बताऊं, दिखाऊं? क्या चाहते हैं आप लोग, पहले ये बताइए। दिखाता हूँ चलो। वॉक फार्मा। आप लोग बोलोगे सर जबरदस्त है, जबरदस्त जबरदस्त। फटने वाला ही है तो थोड़ा हम बता रहे हैं तो ध्यान से रखना। आप लोग समझ ही गए होंगे, देख ही लिए होंगे आप लोग तो। हाँ जी, क्या है ये, क्या है ये? अब समझ जाइए आप लोग। इशारा, मेरे कहने का मतलब क्या है? नहीं। मल्टी ईयर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी मल्टी ईयर ट्रायंगल। ब्रेकडाउन नहीं, अरे जी ब्रेकडाउन नहीं भाई, ये अरे मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, इसका मतलब क्या है? हम्म, क्या इसका मतलब? टूटेगा ना थोड़े देर में, थोड़े दिनों में, महीनों में। लिटरली इसको मैंने कब से संजो के रखा है। अब फटेगा फटता ही नहीं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, ठीक है जब भी होगा मैं पड़ जाऊंगा इसके पीछे। आप लोग को मैंने बता दिया है, इसको लिख लीजिएगा। दैट इज सो सिंपल। ठीक है, ये है चीजें जी, तो ध्यान रखो उसको। ये तो ऐसा है कि बस इसको अगर रख लिए ना जी, मजा आ जाएगा। आप लोग बोलोगे सर क्या चीज दे दी हो। तो जी इसी तरीके से हम लोग अपना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और बस एक चीज हम बता दें आप लोगों को, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पढ़ोगे, जांच करोगे, ऐसा नहीं कि बस टेक्निकल पे जा रहे हो, समझ रहे हो?
देखो ये तो अपना है ही, ठीक है। राइट, लेकिन हमको उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। इसीलिए जो सेक्टर्स हम जो 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 चयन करेंगे ना, क्या होगा, समझ जाइए कि हमारे बेस्ट सेक्टर में से ही होना चाहिए। राइट ना, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे जी, डिस्कस करेंगे आप लोगों के प्रश्न का भी, ठीक है। तो चाहिए, इतना क्लियर है। एक मिनट, तो 13 मिनट है, मैं सोच रहा हूँ मैं पहले प्रश्न का रिप्लाई कर ही देता हूँ आप लोगों को, फिर लास्ट में टाइम मिलता नहीं है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, न्यूक्लियस ना, या न्यूक्लियर, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस, कौन सा? इस पे आ जाती है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस है जी, वही तो बोलूं मैं। न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियर लिख दिया था। कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलेगा। क्या बात, क्या हो रखा है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा रुक जाइए। हम्म। तो जी बढ़िया है जी, तो जी बहुत बढ़िया है। कुछ दिखा किसी को? सर इससे आप तो बड़ा सही स्टॉक फाइंड आउट कर लिए हो। देखो, आपको पता है, अभी तो आपको आसान लग रहा है, अरे यहाँ तो कितना अच्छा ऊपर गया। अरे एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ भी होते ना तो आपकी हिम्मत नहीं होती लिटरली में, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होते। देखो सब कुछ गेम है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। मेरे को पता है कि अगर इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्वांटिटी लोगे, नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बस पढ़ा दिया हूं तो ऐसे थोड़ा ना काम होगा कि पढ़ा दिया हूं तो काम कर लोगे। सेटअप पे काम करने में कॉन्फिडेंस चाहिए, काम करने के लिए। और कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आता है, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया हूं तो कल से यूज करने लग जाओगे, मार दिए 50 5 हजार क्वांटिटी लग से। तो सर बहुत शानदार है लिटरली। एंड सेटअप देखो ये बना रहा है, अब ये ऐसे ऊपर निकलेगा बस, दैट्स इट। देखो लंबे समय अगर स्टॉक बढ़िया है तो आप लोग आंख बंद करके सो जाओ, सर बता रहा हूँ मैं, सो जाओ ऐसे आंख बंद करके, ठीक है। देखा वो हमने साक्षात, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, कभी भी कोई स्टॉक 5 साल कुछ नहीं करेगा, 5 साल थका, इतना थका देगा, मन करेगा कि इतना बेकार स्टॉक मिल गया, कैसा क्या हो गया, नहीं। परंतु, परंतु कुछ 5 साल कुछ नहीं करेगा, परंतु 5 महीनों में 5 गुना कर देगा, बताओ। नहीं भरोसा है? एग्जाम्पल रहते हैं मेरे पास, मैं ऐसे बात नहीं करता। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ये चीज तो हमको बिलीव रख के चलना है कि नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आएगा समय, अगर सेटअप बढ़िया है तो। देखे होंगे 6 साल कुछ नहीं किए, 6 महीने में डबल ट्रिपल। परंतु क्या होता है, हम थक जाते हैं एंड टाइम तक। वो कहते हैं ना, जब जब वो लास्ट टाइम होता है टिकने का, वही हमारा हिम्मत जवाब दे देता है, अरे चल यार ठीक है छोड़ उसको। परंतु अगर 2 महीना और रुक गए होते तो हमको तो जो मिलता ना, वो तो मतलब पूछो मत, तो क्या मिलता जी। ठीक है, ये है। अच्छा, आ जाओ, ये तो क्लियर कर लिए। मल्टी बैगर स्टॉक्स भी इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक भी इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बस सेटअप, बस उसमें क्या है, और लंबा कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक समझे? नहीं, नहीं समझे, दिखाते हैं। एक जरा जरा 2 मिनट होल्ड करेंगे, 1 मिनट।
तानला सॉल्यूशन। ये हम लिए थे 90-99 रुपए के आसपास, 100 रुपए के आसपास, हम निकले थे 800 पे। क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी इसलिए मैं लंबा होल्ड भी कर लिया, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जी। चार्ट बंडल, जबरदस्त। परफेक्ट। तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा हम क्या करें। करेक्ट है। मैंने ये चीज देखी थी, ये लिए थे हम, एंड यू वोंट बिलीव इट, जबरदस्त भागा था यहाँ से। 800 पे निकल गया था, लेकिन गया था बेचारा 2000। अब बताइए। तो खैर 20 गुना हो गया, ठीक है ना? तो थोड़ा शानदार था, लेकिन अच्छा था। 8 गुना फिर भी मैंने कर लिया छोटी क्वांटिटी पे। ठीक है, ये चीजें। तो यही है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैंने एक शब्द बोला था ना अभी, 9, 2009 से 2000, 11 साल। 11 साल में 9 गुना, 11 साल में 9 गुना, मतलब 9 गुना, कुछ रिटर्न नहीं। लेकिन महज 2 साल में कितना गुना? हाँ, 11 साल में 9 गुना, सॉरी 11 साल में 9 गुना, और 2 साल में 20 गुना। यही पावर है स्टॉक मार्केट की। अगर आपने, मैंने ये नोटिस किया है, ये जब बॉक्स पैटर्न जब टूटता है ना लंबे सालों का, लिटरली इतना शानदार रिटर्न देता है ना, पूछो मत। ठीक है कि नहीं? तो जी ये है। तो बस लग जाओ काम पे। एक और दिखाता हूँ इसी बहाने। दिखाऊं? ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैंने इसमें 3-4 बार सौदा किया है। और तीनों बार प्रॉफिट, तीनों चारों बार प्रॉफिट। क्योंकि मैं लंबा ट्रेडर ऐसा नहीं हूँ कि मैं लोग लेके होल्ड करता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी है पहले, इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं ऐसे ही करता हूँ। भले मैं 2-3 बार स्टॉक को ले लूंगा, लेकिन इलिकॉन, आप लोग नहीं जानते होंगे इलिकॉन। अरे भाई क्या आ गया ये, हैवी इंजीनियरिंग की स्टॉक है। मैं जो भी स्टॉक आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा बहुत रेयर होगा कि मेरे को उसके बारे में पता नहीं है इन डेप्थ। पूछ लो कोई सा भी। बहुत रेयर होगा जो जो नहीं जानता हूँ, जो मेरे वाले हैं। मैं कभी भी ऐसे आंख बन के करके नहीं लेता हूँ सौदा। ये तो मतलब मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास ऑर्ड होता ना, मैं तो मजे से लेता उसको। मतलब इतना शानदार स्टॉक निकला, ये इतना शानदार, पूछो मत। हाँ जी, क्या है ये? देखो। पहले मैं लिया था यहाँ पे 40 पे, बेचा 110 पे। ठीक है। 125 पे लिया, 185 पे बेचा। फिर 200 के आसपास गया था। फिर 185 पे लिए थे, 200-250 के आसपास निकले। उसके बाद से मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ उसमें। कुछ डर सा बन गया, पता नहीं, मैं लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ। लेकिन लूंगा इसको डेफिनेटली। ये है 8 से 22, कितना साल हो गया बताओगे? हाँ जी, 14 साल हो गया। मोटा मोटा टूटा। 14 साल में 9 गुना। 14 साल में 9 गुना। परंतु, परंतु, हम्म, 150, 15 दूनी 30, 2.5 गुना का, 2.5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न का रिटर्न दे दिया। समझो मेरे बातों को। ये है चीजें, यही आपको काम करके चलना है, बस। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है ना? पावर है, मतलब खैर। मैं जब स्टार्ट किया तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी
अभी भी मतलब ऐसे बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया करते थे कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि अरे आपका स्टॉक 10 साल नहीं चला तो कुछ कुछ नहीं है कर सकता. Sometimes stock may get into stagnant phase due to some management or due to some you can say financial issues. But अगर स्टॉक में जान है, अगर स्टॉक में कह लीजिए मतलब स्टॉक में है मजेदारी, स्टॉक बिल्कुल साउंड है, no one and nobody can stop that stock to go up, to rise. ध्यान रखना. ठीक है. आई होप समझ गए, क्लास अच्छी लगी होगी आपको. एक मिनट, डी सर दीपक जी मैं जानता हूँ. डीसीडब्ल्यू को मैं जानता हूँ इनफैक्ट. सर ये केमिकल का स्टॉक है मेरे ख्याल से. ये इसने बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया मल्टी ईयर का. दिखा दूं. आप लोग कुछ कुछ स्टॉक का मेरे को वैसे बताओगे, मेरे मेरे को मुंह जुबानी याद रहते हैं. डीसीडब्ल्यू मैं दिखा देता हूँ, लिस्ट में है भी. ये देखो डीसीडब्ल्यू, दिखाई दिया ये वाला डीसीडब्ल्यू. मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ. देखो मेरे पास खैर बहुत रेयर ही होंगे जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मोस्टली जो मेरे वाले फेवरेट है मैं सबको जानता हूँ. एक एक चीज लेने का लिया नहीं हूं मैं, सही बताऊं मैं लिया नहीं हूं, लेने का सोच रहा हूं मैं. ठीक है. दिखाता हूँ डीसीडब्ल्यू. आप सर क्यों बोले, समझ मैं समझ गया. हाँ जी बताइए. है कुछ मजेदारी, है कुछ. हाँ. क्या है ये, क्या है ये, बताइए. ऐसा रहेगा. इनफैक्ट मेरे पास ऑन मोबाइल ग्लोबल है. मेरे ऑन मोबाइल, अरे ऑन मोबाइल मैंने इसमें मोर देन 50,000 का प्रॉफिट कमा भी लिया है बीटीएसटी कर करके अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट में. लेकिन अभी मैं लॉस में हूँ. 1800 क्वांटिटी है मेरे पास, 1800 क्वांटिटी है मेरे पास. 170 का खरीद था, अभी लॉस में हूँ, 70 पॉइंट में लॉस में हूँ, 1 लाख के आसपास. ठीक है, लेकिन कमाया भी है मैंने. ओवरऑल 40-50 हजार के मैं आसपास लॉस में हूँ. 50-60 हजार लॉस अगर प्रॉफिट काट दिया जाए तो. ठीक है ना. लेकिन मैं क्यों लिया था देखो, अब मैं अरे जबरदस्त स्टॉक है जी. क्यों लिए हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. चीजों को समझो बस. ये देखो मेरे को यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर नीचे आ गया थोड़ा सा मार्केट की वजह से. लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ये इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए. और एक चीज देखो, और सबसे बढ़िया चीज एक तो ये है हमारा एक तो, ये देखिए. नहीं. नहीं. बोलिए. लिख लीजिए. ये जब भी ये मल्टी या ट्रायंगल पैटर्न टूटा है ना, उसके बाद जो रेंज बना, ये रॉकेट बना है. दिखाऊं. ये सॉर्ट नो देखना चाहते हैं आप लोग, एक एग्जांपल. बोलिए. यस और नो. दिखाते हैं. तो चीजों को समझने का प्रयास करो बस, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है ना. ठीक है, देखो ऊपर गया उसकी तरफ, नीचे आ गया. भाई मान लीजिए, अरे यार कितना ऊपर नीचे हो जाता है ये सिरोधा कभी कभार. पूछो मत. है ना. मान लीजिए किसी ने ऊपर लिया होता. भाई ऐसे ही किया ना मैंने, नीचे ऊपर लिया था, नीचे आ गया, परंतु पैटर्न बनाया. है ना. पीछे अगर सोचो 138 पे किसी ने लिया होता, वो आ गया माल 50 पे, लो बेटा कर लो. सोचो अगर निकला लॉस में, अगर स्टॉक बढ़िया है, अरे रॉकेट बना देगा. लो भाई ऐसे भाग गया, फिर नीचे आया, फिर से भाग गया. तो लॉन्ग टर्म में तो कैसे ही चलता है, ध्यान. राइट ना. एक और दिखाता हूँ. एक और शायद से मेरे पास एक मेरे दिमाग से उतर रहा है. एक था, मैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम पैटर्न बनाया था एग्जैक्टली. मोशिप था, कौन सा था मेरे को ध्यान नहीं है. खैर मैं एक तो दिखा दिया मैं आपको. मोशिप था. मोशिप था. चलो दूसरा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा था. पाप ऑटोमोटिव था क्या था, गॉड नो.
हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं मेरे को मिल रहा नहीं है, एक दिखा दिया मैंने, दूसरा नहीं मिल रहा मेरे को, दूसरा बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। मेरी एक क्लास और बच रही है लास्ट। उसके बाद आप लोग का बेसिक एफएनओ क्लास शुरू कर दूंगा मैं। बेसिक एफएनओ क्लास मतलब जितना मेरे को आता है एफएनओ में, वो उतना बताऊंगा, ठीक है। बाकी एडवांस ऑप्शन तो मेरे को देखो, एडवांस ऑप्शन के लिए मेरी अलग क्लास है, अलग टीचर है, वो मैं प्रमोट भी नहीं करता पहली बात तो। मैं इतना बता दूंगा ऑप्शन में कि मेरी तरह काम करना शुरू कर दोगे नेकेड बाइंग, ठीक है। ये है। हाँ, बाकी अलग चीजें उस तो बात की बात है, कभी मेरे को वैसे पूछना क्लास में नहीं। ठीक है ट्रेडर्स, तो भाई यही है। ठीक है, समझ में आया ना पूरा क्लास का? अच्छा कैंपस सर, अच्छा जस्ट, सॉरी सर, मैं थोड़ा कैंपस का देख नहीं पाया, मैं देख लेता हूँ। क्लास समझ में आया है ना भाई आप लोगों को? कैसा लगा है? नई चीज पता लगी है? सर कैंपस नीचे आ रहा है, और भी नीचे आएगा ये। ऑलरेडी बहुत ओवरबॉर्ड था सर ये, और नीचे आएगा ये। ठीक है, चलिए, रखें फिर, क्या बोलते हैं? हम्म। ठीक है, चलिए, नमस्कार, थैंक यू आने के लिए, एंड जय हिंद और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।